दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शैदाई। बिदअत की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। एक मर्तबा और सलाम मोहब्बत अर्ज करना चाहता हूँ। छोटा करे सलाम या कोई बड़ा करे, सुन्नत मगर नबी की समझकर अदा करे। इसका जवाब देने में ताखीर मत करें, जब कोई अस्सलामु अलैकुम कहा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हमारी और आपकी ज़िंदगी को यह हसीन मौका अता फरमाया कि सिलसिला क़ादरिया तेगिया के एक शेख कामिल हज़रत सूफ़ी सुल्तान तेगी सरकार मथुरापुर शरीफ की बारगाहे करम में हम और आप अपनी मोहब्बतों का खैराज पेश करने की खातिर यकजा हैं। सैलाब का कहर जारी है हर तरफ और लोग मुंतशिर हैं, परेशान हाल हैं, मुसीबत के शिकार हैं। यही वजह है कि शायद इस साल बहुत से लोग इस महफिल में शिरकत से महरूम रह गए, मगर जिनके दिल का रिश्ता इन सरकारों की बारगाह से जुड़ा हुआ है, समझ लें कि उन हजरात की भी शिरकत हो रही है। हर एक जुल्फ़े नबी का असीर जिंदा है, हर एक जुल्फ़े नबी का असीर जिंदा है। खुदा का शुक्र है हर सुन्नी पीर जिंदा है। जमाना बीत गया इंतकाल को, लेकिन लहद में रह के नबी का फकीर जिंदा है। उर्से सुल्तानी की जो शान पहचान हुआ करती है, गरचे कम तादाद की वजह से हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि लोग कम हैं, मगर हमें क्या मालूम कि अल्लाह की रहमत के कितने फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। इस मौसम में भी आप हजरात का यहाँ आ जाना आपकी खुशकिस्मती की दलील है। एक कथा लिखा है कि बूढ़ी गंडक की जवानी से भी डर लगता है, बहते दरिया की रवानी से भी डर लगता है। कहर सैलाब ने इस साल है ढाया ऐसा, अब तो तालाब के पानी से भी डर लगता है। एक कथा और लिखा है कि बदली हुई है सारी कहानी बिहार में, खुशियों की छिन गई है निशानी बिहार में। खाने की चीज ले गया सैलाब अपने साथ, ले दे के बच गया है बस पानी बिहार में। तो आप हजरात उर्स सुल्तानी में जिस खुश उसलूबी का मुजाहरा फरमाया करते हैं, बैठ जाएं। कुछ कुर्सियां आगे की खाली हैं, ये उसूल जलसा के मुनाफी है। आपका जलसा है, साहिब उर्स आपके शेख कामिल है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में जितने सुन्नी मुसलमान हैं, सबके वली हैं, सबके शेख हैं, ये सबके मुर्शिद हैं। अल्लाह इनकी रहमत पर रहमतों का सावन बरसाए। बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। दो शेर और हजरत की बारगाह में पेश कर देता हूं कि जो है वजीर उसको वजीरी पसंद है, आशिक को बस नबी की असीरी पसंद है। छूकर कदम पलट जा अमीरी अभी अभी, अल्लाह के वली को फकीरी पसंद है। मैंने इतना अच्छा शेर पढ़ा, सोचा कि इनकलाब आ जाएगा, मगर टस से मस कुछ लोग नहीं हो सके। जरा अपने आप को पहले आप संभालिए। जलसों में बैठने का जो तरीका है, उस तरीका को पेशे नजर रखिए। ज्यादा देर टेक लगा के बैठेंगे, कुर्सी गिरने का भी डर है, और फिर थोड़ी देर के बाद नींद का गलबा तारी हो जाएगा। बहुत पहले एक कथा में पढ़ता था कि गोश्त ही अच्छा लगा ना मछली ही अच्छी लगी, जिसमें था अखलाक वो सब्जी बड़ी अच्छी लगी। जो है दुनियादार वो दुनिया की कुर्सी पर मरे, मुझको गौहर आयतल कुर्सी बड़ी अच्छी लगी। तो हम कुर्सी वाले और आयतल कुर्सी वाले भी हैं। जरा संभल के बैठ जाइए। आप उस खानकाह में बैठे हैं जिनका ताल्लुक, जिस साहिब मजार का ताल्लुक सरकार तेग़े अली से है। सरकारे सुल्तानी की बारगाह में दो शेर के जरिए हाजिरी देता हूं कि बड़े दरबार तक मेरी सिफारिश होने लगती है, मेरे तेग़े अली की जब नवाजिश होने लगती है। मेरे तेग़े अली सरकार को तुम क्या समझते हो, दुआ को हाथ उठाते हैं तो बारिश होने लगती है।
देखिए इतना अच्छा शेर पढ़ा गया, मगर आवाज आपकी ज्यादा बुलंद नहीं हो सकी। मैं आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। ये जलसा सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, और सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। अब बताइए कितने लोग हैं जो फजर की अजान तक इस जलसा पाक में, इन पर जीएसटी का कोई असर नहीं है। आप हजरात अपनी अपनी तवज्जो मुंतशिर ना करें, आप इधर देखें। अपनी मोहब्बत और मोहब्बत की अदा आदमी पेश करता है, हम नहीं जानते वो कौन है, साहिबे मजार खुद जानते हैं कि मेरे उर्स में आने वाले कैसे लोग हैं। बहुत पहले साकिबुल कादरी साकिब बनारसी ने कहा था, तेरे दरबार में मैं जज्बे कामिल लेके आया हूँ, मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। तेरे दरबार में ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया। नारे तकबीर लेके आया है। नारे अफजल भाई, आपने नारा लगा लगा कर जलसाए पाक को कामयाबी की एक नई जिहत से आशना कर दिया है। आपकी मोहब्बत है, आपका इलाका है, आपके अफराद है, आपका स्टेज है, आपका उर्स है, मगर आपकी मोहब्बतें यहाँ से सहारा दें हमें। हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त माइक पे हम हैं, हम नारा लगा दें सरकारे सुरकाही के नाम का नारा। कितने लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? पहले हाथ उठा के मुझे बता दीजिए कितने लोग जवाब देंगे। नहीं जवाब देना है, हाथ नीचे रखे रहिए। नारे तकबीर। इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या समझ रहे हैं कम लोग हैं क्या? उर्से सुल्तानी में जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग सैलाब में भी आ गए हैं। सैलाब का यहाँ पे असर नहीं है, हमारा ज़हन मुतासिर है और सैलाब सैलाब सैलाब। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की तकरीब को सैलाब नहीं रोक सकता है कि नहीं? आप भी सैलाब बनकर साहिबे उर्स की बारगाह में हाजिर हो गए हैं, यानी उमड़ते हुए सैलाब की तरह आशिकाने तेग़े अली हाजिर हैं। पहले नाते पाक का 2 शेर सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इस साल हुज्जाजे किराम को इस्तकबालिया देने के लिए बहुत से क़तात लिखे। एक क़ता था कि अदा सलीके से करके रसूम आती है। सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। अदा सलीके से करके रसूम आती है, दरे रसूल को आंखों से छूम आती है। अमीरी रहती है बैठी हुई हवेली में, गरीबी मक्का मदीना से घूम आती है। गरीबी मक्का मदीना से ये सारे अहबाब, इन सब की तवज्जो के साथ एक और कथा पढ़ देता हूँ, आप समाअत कर ले। मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल आया, लगना चाहिए कि मैं मित्रापुर में शेर पढ़ रहा हूँ और आशिकाने सुल्तान पिया बैठे हुए हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मदीना से मदीना जाने की तड़प जिनके दिल में मौजूद है, ये शेर उनके दिल को छू लेगा कि मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल आया, समझ लो खुल्द में जाने का है रास्ता निकल आया। नहीं था बैंक और बैलेंस, फिर भी तैबा जाने का इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल आया। अब मैं नारा लगाने जा रहा हूं, ये नारा खाली खाली नहीं, एक तो ये कि सरकारे सुरकाही के नाम का नारा, और उसी में मसलके आला हजरत का भी इस्तेमाल होगा। गोया इस नारे का ताल्लुक बरेली शरीफ से भी है। तो इस मजबूत नारे के साथ हम मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक शायर मोहतरम, जिनका वजूद ही शेरी इनकलाब का मुजस्समा है, मुजफ्फरपुर और इसके अतराफ में जिन्होंने नातिया शायरी मनकबतिया शायरी के जरिए इनकलाब बर्पा करके नई नस्लों का ज़हन, उनकी फिक्र, उनके ख्यालात को मदीना शरीफ से जोड़ दिया है। शायर हिंदुस्तान उस्ताद शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी का इस्तकबाल है। बोलिए नारा लगाया जाए या बगैर नारे?